आज मेरी रिपोर्टिंग में आज बात करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शरद पवार के बारे में। महाराष्ट्र सियासत के माहिर खिलाड़ी शरद गोविंदराव पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के बारामती जिले के कटेवाड़ी गांव में हुआ। एक प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले शरद पवार केंद्र सरकार में भी कृषि और रक्षा मंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान को शरद पवार का राजनीतिक गुरु माना जाता है। सन 1967 में शरद पवार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बारामती विधानसभा क्षेत्र से महज 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। 1978 में पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में एक गठबंधन सरकार बनाई और पहली बार राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। सन 1980 में सत्ता में वापसी के बाद इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद शरद पवार सन 1983 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अपने जीवन में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। सन 1987 में शरद पवार कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए। जून 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान को केंद्रीय वित्त मंत्री बना दिया, जिसके बाद शरद पवार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। फरवरी 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी और कांग्रेस पार्टी ने कुल 288 सीटों में से 141 सीटों पर विजय हासिल की, लेकिन बहुमत से चूक गई। ऐसे में शरद पवार ने 12 निर्दलीय विधायकों से समर्थन लेकर सरकार बनाई और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। सन 1991 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद अगले प्रधानमंत्री बनाने के रूप में शरद पवार का भी नाम आगे आने लगा था, मगर कांग्रेस संसदीय दल ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में चुना और शरद पवार रक्षा मंत्री बनाए गए। मार्च 1993 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर नायक के पद छोड़ने के बाद पवार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 6 मार्च 1993 को चौथी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। जून 1999 में शरद पवार, तारिक अनवर और पी.ए. संगमा ने तीनों कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 41 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के चुनाव में पार्टी मुश्किल में पड़ गई। पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर शिवसेना व बीजेपी में जा रहे थे। इस स्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद शरद पवार को आगे आना पड़ा। 80 साल की उम्र में उन्होंने पार्टी की सारी जिम्मेदारी उठाई और पूरे राज्य का दौरा किया। इसी दौरान सतारा में एक चुनाव प्रचार के वक्त की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें शरद पवार मूसलाधार बारिश में भी बिना रुके भाषण दे रहे थे। इस तस्वीर के वायरल होने के साथ ही लोगों ने पवार के जुझारूपन को देखा। एक 80 साल का बुजुर्ग नेता तेज बारिश में बिना रुके बोला जा रहा, लोग उनकी इस डटे रहने की क्षमता के बारे में बातें करना शुरू कर दिए थे। शरद पवार ने एक जनसभा में कहा था कि कुछ लोग मुझे बूढ़ा कहते हैं, पर ज़रूरत पड़े तो मैं 16 नहीं 18 घंटे तक काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं महाराष्ट्र को किसी गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में पवार ने नरेंद्र मोदी व अमित शाह को मात देकर यह साबित कर दिया कि राजनीति के असली चाणक्य शरद पवार ही हैं।